तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील, आपका ट्रैवल बिडू, और आप देख रहे हैं कोकण कोस्टल रोड ट्रिप टूर गाइड का तीसरा भाग। कोकण कोस्टल टूर का पिछला भाग मतलब दूसरा भाग, उसमें आपने देखा ही होगा कि हमने अपनी जर्नी गणपतिपुळे में टर्मिनेट की थी। वहाँ पर हमने अपना दूसरा नाइट स्टे लिया था। अब आपके स्पीड के हिसाब से आपका दूसरा नाइट स्टे गुहागर में भी ले सकते हो या फिर गणपतिपुळे में भी, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। हो सकता है कि कोई जगह घूमने को किसी को ज़्यादा टाइम लगे या फिर किसी को कोई जगह पसंद आ गई तो वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम बिताए। पिछले भाग में आपने देखा ही होगा कि हमने अपनी जर्नी हरिहरेश्वर से शुरू की थी। उसके बाद में हम गए थे बाणकोट किले पर, और उसके बाद गए थे हम वेळास का टर्टल फेस्टिवल देखने। उसके बाद हम आंजर्ले के ब्यूटीफुल रोड्स और ब्यूटीफुल बीचेस को पार करते हुए पहुंचे थे कड्यावरचा गणपति देखने को। उसके बाद आंजर्ले के खाड़ी के ऊपर का ब्रिज क्रॉस करते हुए हम बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे माउंटेन रोड से गुजर रहे थे, जहाँ से हमें ये ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। उसके बाद हम पहुँचे पाजपंडरी सनसेट व्यू पॉइंट पे, जहाँ पर से बहुत ही बढ़िया सनसेट का व्यू आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप हरणे गांव के अंदर से गए तो आपको ये सुवर्णदुर्ग का बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन ये आपके टाइमिंग पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हम जाएंगे हरणे बीच पर, जहाँ पर शायद सुबह 7 या 8 बजे और शाम को 4 बजे फ़िश का ऑक्शन होता है। अगर आपको वो देखना है तो आपका टाइमिंग उस हिसाब से एडजस्ट कर लो, या तो सुबह है या फिर शाम को। हरणे से निकलने के बाद वही कोस्टल रोड हम फॉलो करेंगे तो हमें मिलेंगे मुरुड बीच, करदे बीच और लाडघर बीच। और लाडघर बीच से हम आगे चलेंगे तो पहुँचेंगे बुरुंडी में, जहाँ पर है परशुराम हिल, और वहाँ पर है श्री भगवान परशुराम जी का ये भव्य पुतला। और ये देखने के बाद हम सीधा जाएंगे श्री स्वयंभू चंडिका देवी के मंदिर में, जो कि दाभोल में है। उसके बाद दाभोल जेट्टी से हम फेरी लेंगे जो हमें पहुँचाएगी धूपवे जेट्टी तक। और जेट्टी से थोड़ा सा देर आगे जाने के बाद हम पीछे मुड़ेंगे तो हमें मिलेगा गोपालगढ़। और ये भी बाणकोट किले की तरह नदी और समुंदर के बिल्कुल संगम पे है। गोपालगढ़ से हम फिर दक्षिण की ओर चलेंगे तो आएगा गुहागर बीच। ये भी बहुत ही बढ़िया बीच है। और ये बीच देखने के बाद हम आगे जाएंगे वेलनेश्वर के दर्शन लेने। वेलनेश्वर का मंदिर भी बिल्कुल समुंदर के पास में ही है। वेलनेश्वर देखने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे तवसड़ फेरी पर, जो हमें जयगढ़ जेट्टी तक पहुंचाती है। जैसे ही हम जयगढ़ जेट्टी पर उतरेंगे तो जयगढ़ जेट्टी से राइट की तरफ बिल्कुल 5 या 10 मिनट पे है जयगढ़ फोर्ट। ये थोड़ा सा बड़ा किला है बाणकोट और गोपालगढ़ से कंपेयर करेंगे तो। और उसके बाद जयगढ़ का कराडेश्वर मंदिर और जय विनायक टेम्पल देखने के बाद हम पहुँचेंगे सीधा गणपतिपुळे में, जहाँ पर हमने अपना नाइट स्टे लिया था। और अब चलते हैं हमारी अगली जर्नी पर, मतलब भाग 3 में गणपतिपुळे के आगे। ये देखिए, ये है गणपतिपुळे का बीच, और बिल्कुल बीच के सामने है गणपतिपुळे का ये मंदिर। जैसे ही हम गणपतिपुळे से निकलेंगे तो गणपतिपुळे से लेकर रत्नागिरी तक की यह आपकी सबसे बेस्ट कोस्टल जर्नी होगी। रास्ते में सबसे पहले आपको लगता है भंडारपुळे बीच। ये रास्ता छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर से जाता है, और पहाड़ी के ऊपर से आपको पूरा बीच और समंदर का नज़ारा देखने मिलता है। इस रास्ते पर आप सफ़र करोगे तो लोग कोकण को स्वर्ग क्यों कहते हैं उसकी अनुभूति आपको आ जाएगी। और ये जो स्क्रीन पर आप टर्न देख रहे हो, यहाँ पर से समुंदर का ऐसा नज़ारा आपको दिखेगा कि आप ज़िंदगी भर उसे भूलेंगे नहीं। यह है आरे वारे रोड। जैसे ही एक बीच ख़त्म करोगे और पहाड़ क्रॉस करके दूसरी बाजू में आओगे तो दूसरा बीच दिखेगा। ये है वारे बीच, और उसके आगे आएगा आरे वारे बीच। ये व्यू पॉइंट भी पिछले व्यू पॉइंट की तरह ही बहुत ही सीनिक है।
ये ऐसी जगह है कि आप अगर आपके 5-6 साल के बच्चों को यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये जगह उनके पिक्चोरियल मेमोरी में फिट हो जाएगी और ज़िंदगी भर ये उस जगह को नहीं भूल पाएंगे। और आगे ज़िंदगी में फिर आप उस जगह उनको लेके जाओगे तो उनको डेजावू की फीलिंग आ जाएगी। उनको लगेगा कि ये जगह मैंने कभी पहले देखी हुई है। तो ये है आरे वारे बीच और हम गुज़र रहे हैं आरे वारे रोड से। इस बीच की सैंड का कलर तो देखिए, क्या वाइट सैंड है। और ये बीच बहुत ही लंबा है। बीच तो एक ही होता है, बहुत लंबा, लेकिन गांव के हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। आरे वारे रोड का ही आगे जाकर नाम हो जाता है कालवा देवी बीच। और इस नाम की जगह मुंबई में भी है। तो उस रोड से गुज़रते हुए हम पहुंचेंगे रत्नागिरी सिटी में। और रत्नागिरी सिटी में बहुत सारी जगह है देखने लायक। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये रत्नागिरी का मरीन फिश म्यूजियम। रत्नागिरी शहर में हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक जी, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी, इनका जन्म स्थान है। उस वास्तु को अभी भी म्यूजियम की तरह संभाल कर रखा गया है। आप चाहे तो रत्नागिरी में भी एक नाइट स्टे ले सकते हो, क्योंकि रत्नागिरी में बहुत सारी जगह है देखने लायक है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये है रत्नदुर्ग फोर्ट। और इस रत्नदुर्ग फोर्ट के बेस पर है नई बनाई हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव सृष्टि। और ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैंने भी अभी तक ये देखी नहीं है। मैं शायद आखिरी बार 2019 में गया था, तब तक तो काम भी शुरू नहीं हुआ था। रत्नागिरी सिटी के अंदर थिबा पैलेस है और ये भी बहुत ही देखने लायक इमारत है। उसके बाद एक थिबा पॉइंट है जहाँ पर शाम को लोग भेलपुरी वगैरह खाने आते हैं। ये देखिए, ये रहा थिबा पैलेस, जहाँ पर म्यांमार के थिबा राजा को नज़र कैद में रखा गया था। और ये रहा थिबा पॉइंट, और ये भी बहुत ही बढ़िया पॉइंट है जहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से लैंडस्केपिंग करके गार्डन बनाया गया हुआ है और सामने समुंदर में आप सनसेट देख सकते हो। और ये रहा लोकमान्य तिलक जी का जन्म स्थान। तो चलो अब चलते हैं साउथ की ओर। जैसे ही आप साउथ की ओर चलेंगे तो एक बड़ा ब्रिज आपको लगेगा और ये बड़ा ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे भाटे बीच पे। भाटे बीच के एंड पर है ये श्री झरी विनायक का मंदिर और ये मंदिर है श्री गणपति जी का। और ये मंदिर का नाम झरी विनायक पड़ा है क्योंकि यहाँ पर एक झरना अखंड 12 महीने बहते रहता है। यहाँ पर अखंड बहते झरने की वजह से एक हौद बनाया गया है जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ छोड़ी गई है। गाड़ियों के लिए पार्किंग भी है और वो भी बिल्कुल फ्री। आप आपकी गाड़ी पार्किंग में लगाकर सनसेट का आनंद भी ले सकते हैं। और ये देखिए, इस रोड पर से थोड़ा सा आगे आएंगे तो हमें मिलेगा कोहिनूर समुद्र बीच रिसोर्ट। चलो, तो अगर आप इस कोस्टल रोड को फॉलो करोगे तो लेफ्ट साइड आपको दिखेंगे छोटे छोटे बीचेस। ये देखिए, ये आ गया वायंगनी बीच। और राइट साइड पर आप देख सकते हो एक कातल शिल्प, मतलब पेट्रोग्लिफ, जो कि कोलंबे गांव में है। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए आपको थोड़ा स्टडी करके जाना होगा और लोकल्स को पूछना होगा। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी जगह ढूंढ कर निकालने के लिए गूगल मैप्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए,
आप अब इस कशेड़ी गांव के पास एक और पेट्रोग्लिफ्स मतलब कातल शिल्प देख सकते हो, जो कि है रंदे गांव में। यह है रंदे पेट्रोग्लिफ्स। तो चलो हम फिर से ऊपर की ओर कोलंबे कातल शिल्पों पे चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रोड से नीचे साउथ की तरफ आते हैं। और हमारा अगला डेस्टिनेशन है पावस, जो कि श्री स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी का मठ है। ये एक स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ पर जाके एक अनोखी शांति मिलती है मन को। अगर आप मठ के अंदर से भक्त निवास की तरफ आएंगे, उस रोड पर आपको एक पुरातन मंदिर दिखेगा जिसका नाम है श्री विश्वेश्वर टेम्पल। ये एक पुरातन टिपिकल कोंकणी पद्धति के मंदिर का नमूना है और ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये सभी जगह मैंने खुद एक्सप्लोर की हुई है और ये आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। अगर ये आपको देखनी है तो ऊपर आए हुए आई लिंक पे क्लिक कीजिए। पावस से होके हम फिर साउथ की ओर निकलेंगे तो हमें एक राइट की तरफ रास्ता दिखेगा जो जाता है गणेशगुड़े गांव में। यहाँ का बीच बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये बीच भी मैंने देखा हुआ अब तक का वन ऑफ द बेस्ट बीच है। और ये रहा गणेशगुड़े का गणपति मंदिर। ये बिल्कुल ही पहाड़ी पर है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल मंदिर के सामने जाती है और मंदिर के सामने ही है एक पुरातन एंशियंट स्टेप वेल। गणेशगुड़े से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पूर्णगढ़, जो कि बिल्कुल खाड़ी के मुख पे है। तो दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पावस के नीचे का एरिया मेरा एक्सप्लोर करना बाकी है। ये रहा पूर्णगढ़ फोर्ट। ये भी बहुत सी छोटा सा फोर्ट है और ये भी नदी और सागर के संगम पर है। और ये भी हिम्मतगढ़ मतलब बानकोट किले की तरह ही बहुत ही छोटा सा किला है और ये आपका आधा पौना घंटे में घूमकर हो जाएगा। लोगों ने पूर्णगढ़ के गूगल रिव्यूज़ में बानकोट किले की फ़ोटोज़ डाली हुई है। अब आता है गांव खड़ी गांव और थैंक गॉड यहाँ पर जाने के लिए नदी पर ब्रिज बना हुआ है। हमें फिर से फेरी नहीं लेनी पड़ेगी। गाँवखड़ी गाँव क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी दूर आगे जाएंगे तो हमें राइट लेना है। तब आएगा फेमस देवघड़ी, जो कि है कशेड़ी में। और कशेड़ी में दूसरी फेमस जगह है कनकादित्य मंदिर, जो कि ऑन द वे ही है। कशेड़ी का देवघड़ी बीच और कनकादित्य टेम्पल करने के बाद हम उसी रोड से साउथ की तरफ आएंगे तो हमें मिलेगा आडिवरे गांव। और इस आडिवरे गांव में फेमस है श्री महाकाली मंदिर। ये मंदिर भी पुराने कोंकणी मंदिर की तरह है और बहुत ही देखने लायक है। आडिवरे का महाकाली मंदिर देखने के बाद हम चलेंगे साउथ की ओर। तो हमें इस मैप पर दिखेगा ये वेत्ते बीच। मेन रोड से ये बहुत ही दूर है तो हम इसे अवॉइड करते हैं। इसी रोड से हम आगे ट्रैवल करेंगे तो हमें मिलेगा ये जैतापुर ब्रिज। और जैतापुर ब्रिज क्रॉस करके हम आगे निकलेंगे तो हमें ये दो पेट्रोल पंप दिखते हैं। एक है भारत पेट्रोलियम का और दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। अब हम शायद सिंधुदुर्ग ज़िले में एंटर कर रहे हैं। कुछ डिस्टेंस आगे ट्रैवल करने के बाद हमें गिरे गांव में फिर से पीछे आना है विजयदुर्ग फोर्ट देखने के लिए। देखिए ये किला भी बिल्कुल समुंदर और नदी के संगम पे ही है और आप देख सकते हैं मैप में इसके बाजू में एक छोटा सा बीच भी है। जिस रोड से आप विजयदुर्ग फोर्ट गए थे उसी रोड से आपको वापस पीछे आना है और उसी रोड पर पीछे आते वक्त
थोड़ा सा अंदर की तरफ दाहिने बाजू में है ये रामेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल भी आप ज़रूर देखिए। तो चलो अब चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए, ये भी एक छोटा सा बीच है। ऐसे छोटे छोटे बीच आपको तो इस रूट पर मिलते ही जाएंगे। ये देखिए, अब हम आ पहुँचे हैं फेमस देवगढ़ गांव में, जहाँ का देवगढ़ हापुस पूरी दुनिया भर में फेमस है। और ये रहा देवगढ़ फोर्ट। ये भी देखिए, नदी और समुंदर के संगम पे ही है। देवगढ़ किले से जब आप वापस आ रहे होंगे तब दाहिनी तरफ एक जगह है, बहुत ही यूनिक ऐसी जगह है। ये कोंकण में आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ये मैन मेड जगह है और ये है देवगढ़ का विंड मिल गार्डन। कोंकण में आपको विंड मिल कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। शायद शिरडी जाते हुए आपने विंड मिल्स देखे होंगे। तो जाते जाते लगे हाथों ये विंड मिल गार्डन भी देख लीजिए। देवगढ़ के बाद इस कोस्टल रूट पे आता है गांव तारामुमरी और यहाँ के बीच का नाम है मिठमुमरी बीच। और ये रोड बिल्कुल बीच के बाजू से होके गुजरता है। मिठमुमरी बीच को क्रॉस करने के बाद आता है कोंकण का फेमस देवस्थान, जो कि है कुणकेश्वर मंदिर, और ये भी बिल्कुल बीच पर ही है। तो यहाँ पर श्री कुणकेश्वर देव के दर्शन अवश्य लें और अपना थोड़ा सा वक्त कुणकेश्वर बीच पे भी बिताएं। और ये देखिए, बिल्कुल रोड को लग के एमटीडी से कुणकेश्वर भी है। कुणकेश्वर देव के दर्शन लेने के बाद आप जा सकते हैं मिडभाव बीच पर। यह बीच मेन रोड से थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते हैं, वरना आप आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखिए, बाई तरफ देख सकते हैं तोंडिवली बीच और नीचे है तड़ाशील बीच। आपको यहाँ पर 101 बीच दिख जाएंगे। ये देखिए, तड़ाशील बीच के वेस्ट साइड में है पूरा समुंदर और इस साइड में है गढ़ नदी, मतलब दोनों साइड यहाँ पे पानी है। अब हम हैं कोलंब गांव में। मैप पर आप सामने देख सकते हैं सर्जेकोट फोर्ट। और ये देखिए, अब हम आ पहुंचे हैं कोलंब बीच के ऊपर। और कोलंब गांव क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे मालवण में, जहां पर आप सामने देख सकते हैं रॉक गार्डन है। वहां पर आप आपका टाइम गुजार सकते हैं। मालवण में बहुत सारे बीच है, जैसे चिवला बीच है, मालवण बीच है और ये राजकोट फोर्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सिंधुदुर्ग फोर्ट। मालवण में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी करने के लिए, जिसमें अलग अलग तरह के वाटर स्पोर्ट्स है, स्कूबा डाइविंग है, शायद कयाकिंग भी है। और ये है महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत बीच देवबाग बीच, जहाँ पर है सबसे फेमस सुनामी आइलैंड। यहाँ पर समुंदर में अलग अलग प्रकार के रॉक आइलैंड्स है, जहाँ पर आपको बोट से लेकर जाते हैं। और तारकर्ली बीच का स्कूबा डाइविंग भी बहुत ही फेमस है। और ये देखिए लाइन में कैसे बीचेस आते हैं। ऊपर तारकर्ली का बीच है, नीचे देवबाग बीच है, उसके नीचे भोगवे बीच है और ये पूरी बीच की लाइन ही लग जाती है। ये निवती बीच है, निवती बीच के नीचे खवणे बीच है। आपको जो बीच अच्छा लगे वहाँ पर प्लान करके पहले से ही बुकिंग करके रखें और आपका स्टे आप वहाँ पर कंफर्म करके रखें।
ये देखिए, ये है वेंगुर्ला का लाइट हाउस, और ये आइलैंड भी बहुत से पिक्चर्स में आपने देखा होगा। ये देखिए, इसके बगल में आजू बाजू में कितने सारे आइलैंड्स हैं और हर आइलैंड के अलग अलग नाम है। तो दोस्तों, हम ये तीसरा भाग इस मालवण के आसपास, मतलब मालवण, तारकर्ली, देवबाग के आसपास ही या फिर वेंगुर्ला में ख़त्म करते हैं, और हम मिलते हैं अगले भाग में, मतलब कोकण कोस्टल टूर गाइड के चौथे भाग में, जो होगा मालवण वेंगुर्ला के आगे। अब देखते हैं मालवण से हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, शायद गोवा पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपना चैनल ट्रैवल बिडू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।